हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने तैयारी करेंगे। यानी आज हम करेंगे CTET के अंतिम 9 दिन की तैयारी, यानी CDB स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं। और CDB स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, लास्ट रिवीजन के तौर पर आपको सारे टॉपिक करवाए जा रहे हैं। और सारे टॉपिक यानी 1 तारीख तक आपको सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद टैग वर्ड और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं जो पैडागोजी है और क्वेश्चन आंसर को किस तरह से हल करना है, किस तरह से टैग वर्ड को यूज़ करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन चीज़ों को सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज की वीडियो देखते हैं। और कल की वीडियो आपको नहीं मिल पाई थी क्योंकि इंटरनेट इशू आ रहा था, तो इस वजह से आपकी वीडियो नहीं आ पाई होगी। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं। आज हम देखते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज आपको ज़्यादातर टॉपिक में करवा दूंगा और कहीं ना कहीं फुल फॉर्म भी बता दूंगा, जो आपके कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट बनती है। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला आपको एक फुल फॉर्म पूछी जाती है या पूछी जा सकती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आजकल जिस तरह से फुल फॉर्म और इस तरह की चीज़ों का दौर चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको, जैसे एक क्वेश्चन था कहीं ना कहीं, कल मैं पेपर देख रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये आपके टेट में क्वेश्चन पूछा गया, CTET में नहीं, टेट में क्वेश्चन पूछा गया। कोई से टेट का पेपर है वो, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। लिख लीजिए फुल फॉर्म। आप देखो फुल फॉर्म, ज़्यादातर फुल फॉर्म CTET में पूछी नहीं जाती, पर कहीं ना कहीं आजकल कुछ टाइम से ट्रेंड चल रहा है कि फुल फॉर्म के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एनालिसिस मेथड है, यानी एनालिसिस। तो उसका क्या होगा, एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और इससे क्वेश्चन आपको, इससे क्या है, आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इम्पोर्टेंट बनता है आपका। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही आपको मैं लिखवाऊंगा, ज़्यादातर फालतू चीज़ नहीं लिखवा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आती है कहीं ना कहीं आपकी संवेग। ठीक है, संवेग। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन। इमोशन यानी कि ई, जिसमें मोशन में ई लग जाए वो इमोशन होता है। ठीक है, अब इमोशन क्या है, यानी कि मैकडूगल के द्वारा बताए गए 14 प्रकार होते हैं। यानी 14 प्रकार का क्या है, संवेग दिए गए हैं। किसके अनुसार, लिख लीजिए, मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 प्रकार हैं। अब 14 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रकार आता है उसमें भय। क्या आता है, भय। दूसरा प्रकार क्या है, क्रोध। यानी कि आपको क्या है, गुस्सा आता है, वो भी आपका एक इमोशन है। डर लगता है, वो भी आपका इमोशन है। दूसरा क्या है, क्रोध। फिर क्या आता है, क्रोध के बाद क्या आ जाता है, किसी से आप क्या करते हो, घृणा करते हो, तो क्या है, घृणा। ये क्या होगा, घृणा। चौथा क्या है आपका, वात्सल्य। वात्सल्य हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, पांचवा क्या है, करुणा। करुणा रस के बारे में, यानी हिंदी में भी आपको पढ़ा होगा, करुणा। फिर क्या है, काम कथा। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा 7वें नंबर पे, आश्चर्य। आश्चर्य, ओ मेरे तो आश्चर्य इतने नंबर आ गए, मैंने तो 90 नंबर की उम्मीद करी थी। तो ये भी क्या है, आश्चर्य। ठीक है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, आश्चर्य। फिर क्या है, आत्महीनता। आत्महीनता। 9 नंबर क्या है आपका, आत्मभिमान। ठीक है, 10वां नंबर क्या है, एकाकीपन। 11वां नंबर आपका आ जाएगा भूख। 12वां नंबर क्या आएगा, अधिकार। ठीक है,
उसके आगे चलते हैं। 13 नंबर पे क्या आएगा? कृति भाव। 14 नंबर पे क्या आएगा? आमोद। तो ये आपके कहीं ना कहीं 14 क्या है, किसके? इमोशन के कहीं ना कहीं मैकडूगल ने बताए गए थे 14 प्रकार थे, और 14 के 14 प्रकारों को आपको पता होना चाहिए। कभी ना कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका घृणा पूछ लिया जाता है, करुणा पूछ लिया जाता है, आत्मनिर्भरता पूछ लिया जाता है, वात्सल्य पूछ लिया जाता है, भूख पूछ लिया। ये वाला कौन? अच्छा चलो एक चीज, ये वाला जो है वो किससे जोड़ के देखा जाता है, और किस टाइम आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? प्राइमरी में मिलता है, सेकेंडरी में मिलता है? इसका क्वेश्चन बताओ। इसका क्वेश्चन आपको प्राइमरी में ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब क्या है, बच्चा क्या होता है, भूख के मारे रोता है, तो कौन सा क्या है, उसकी क्या है, इमोशन पैदा हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भूख के, आपसे पूछेगा भूख के, ठीक है, प्यास के। तो इस तरह के आमोद वाला है, आमोद क्या है, आमोद आपसे पूछ लेगा। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्मृति भी एक इमोशन डाल देते हैं, ध्यान इमोशन डाल देते हैं, उद्दीपन इमोशन डाल देते हैं। नहीं, ये इमोशन नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए इमोशन क्या है। तो इमोशन सारे याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इमोशन क्या है, इमोशन कितने प्रकार के होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके इमोशन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण आपको आती हैं। फिर आपके आते हैं सारी स्किल्स सारी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी बीएड में। जैसे कि क्या है, प्रस्तावना कौशल है, ठीक है, स्टूमलस है, ये सारे के सारे जितने भी कौशल हैं वो किसके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे सीटेट में? प्रस्तावना कौशल से। प्रस्तावना कौशल क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? जब भी आप क्या करोगे, क्या आप लेसन यानी कि आप कक्षा में जाओगे और किसी पाठ को शुरू करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? प्रस्तावना पूछते हैं। या फिर हम जब जाएंगे तो कैसे हो बच्चों, तो ये पूछते हैं कि नहीं? तो कैसे हो बच्चों, तो क्या प्रश्न पूछा, तो बच्चे कहेंगे सर अच्छे हैं। तो वहीं पर क्या है, एक तरह से प्रश्न का यानी कि प्रश्न उत्तर का, और जो प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर का जो एक पूरा वो होता है क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, यानी पूरा कम्युनिकेशन के उससे चलता है। यानी कि आपने क्या कहा, सेंड एंड रिसीव एंड मीडियम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, आपका हाई लेवल में आपको काम आता है, जहाँ पर ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, 1 वे भी होता है, 2 वे भी होता है। जैसे आप क्या है, आप बीएड में क्या कर रहे हो, या फिर जब आपने हायर एजुकेशन पढ़े हो, 1 वे भी पढ़ाई करी होगी, 2 वे भी पढ़ाई करी होगी। जैसे आप क्या कर रहे हो, 1 वे पढ़ाई कर रहे हो, 2 वे क्या है, आपका टीचर और आप कोऑर्डिनेट यानी कि कम्युनिकेशन भी चल रहे हो, तो वहाँ पर तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना प्रश्न यानी कि प्रस्तावना कौशल पे या प्रश्न कौशल पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या है, अगर प्रस्तावना को यानी कि क्वेश्चनियर स्किल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या है, उसमें स्किल्स सारी आती हैं। स्किल्स का आपको पता होना चाहिए, स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक है अधिगम के सोपान, ठीक है, अधिगम सोपान, ठीक है, अधिगम के सोपान पता होने चाहिए, संकेतक अधिगम पता होना चाहिए, और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब अधिगम सोपान में क्या है, गैने के यानी कि गैने का जो के अनुसार अधिगम सोपान के 8 प्रकार हैं। अब गैने का पूछा जाता है, ज़्यादातर गैने का पूछा जाता है, तो लिखिए गैने का नाम क्या है, आर, ठीक है, RN गैने है इसका नाम, गैनी, सॉरी मैंने लिख दिया, मैंने गैने है इसका नाम। गैने के अधिगम सोपानी की के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार, ठीक है। 8 प्रकार कौन से, अब लेके चलेंगे। देखो आपको जब आपने पढ़ा होगा तो इस तरह का क्या है, यानी कि डब्बा सा बना मिला होगा, और इसमें क्या है 8 हो गया, 8 हो गया 8। अब इसमें जब इस तरह के चलते हैं तो ये किस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, ठीक है, यानी कि नीचे नंबर 1 रहेगा और ऊपर 8 रहेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, यानी कि संकेतक, यानी सबसे पहला आएगा संकेतक, और फिर लास्ट में आ जाएगा समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। क्या है,
समस्या समस्या समाधान अधिगम आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है। और इसे गैने ने क्या करा है, गैने ने अधिगम सोपानीकरण में संकेतक अधिगम को निम्न यानी कि सर्वाधिक निम्न स्थान दिया है। ये लिख लीजिए, यानी कि आपको अभी ग्राफ बना यानी कि आपको जो बताएंगे तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा, मैं नंबर वाइज लिखवा रहा हूँ और नंबर वाइज ही आपको याद करने हैं। सबसे पहले आ जाएगा संकेतक अधिगम, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2 नंबर क्या आएगा, उद्दीपन या उद्दीपक। मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सी चीज़ें अधिगम, इसे क्या कहेंगे, सिग्नल लर्निंग, SR लर्निंग। 3 क्या है, 3 नंबर क्या है, श्रृंखला अधिगम, यानी कि आपका चेन लर्निंग। फिर आपका क्या आ जाएगा, 4 नंबर क्या आएगा, 4 नंबर आएगा वर्बल। वर्बल लर्निंग को क्या कहते हैं, शाब्दिक अधिगम। 5 नंबर क्या आएगा, 5 नंबर आ जाएगा बहुविवेदन अधिगम। अब इसे क्या कहेंगे, मल्टी MDL कहते हैं इसे। तो इसे क्या होता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ठीक है। ये आ जाएगा। 6 नंबर पे आपका आ जाएगा संप्रत्यय अधिगम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, संप्रत्यय अधिगम, सॉरी अधिकार लिख दिया मैंने, अधिगम, ठीक है। आप संप्रत्यय को क्या कहेंगे, संप्रत्यय को भी लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आपका आ जाएगा 7 नंबर। 7 नंबर आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर क्या है, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, सिद्धांत अधिगम। इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल लर्निंग, ठीक है। 8 नंबर क्या कहेंगे आपको, 8 नंबर लास्ट बचता है जो कि उच्च होता है। निम्न कौन सा है, पहला नंबर संकेतक अधिगम, और उच्च कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो क्या है, समस्या समाधान अधिगम। और आपका हो जाएगा इसमें आ जाएगा ये क्या है, उच्च का, इसे क्या कहेंगे, प्रॉब्लम, PROBLEME, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या है, उच्च। और ये इधर क्या आपका आ जाएगा, नंबर 1 क्या आएगा, निम्न, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम के ऊपर किसके आपकी बात आती है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है और इसका आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टॉपिक लिख लीजिए जो कि आपका पूछा जा सकता है, यानी संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के घटक में आपसे पूछ लिया जाता है कि संप्रेषण एक प्रकार का क्या है, कि किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखिए,
प्रेषण। ठीक है। अब संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक प्रकार यानी कि संप्रेषण क्या है? एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। क्या होती है? दो या दो से अधिक। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें क्या होता है? तथा इसके मध्य क्या है? अभिवृत्तियों की इच्छाओं, आदर्श यानी सूचनाओं इत्यादि को आदान प्रदान किया जाता है। क्या करा जाता है? यानी कि उसकी जो क्या है, इसमें या इसके माध्यम से क्या कहेंगे? इच्छा या इच्छाओं लिख लें, इच्छाओं, आदर्शों, अभिवृत्तियों एवं सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर यानी कि इसके घटक कौन से हैं? घटक आपसे पूछे जाएं तो आपको घटक भी तो पता होने चाहिए, यानी कि संप्रेषण के घटक। अब संप्रेषण के घटक कौन से हैं? संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, दूसरा आपका आ जाएगा संदेश, तीसरा आ जाएगा ग्रही, चौथा आ जाएगा अंतःक्रिया, पांचवा आ जाएगा माध्यम। ठीक है, छठा आ जाएगा प्रतिपुष्ट। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है? संप्रेषण के घटक है। ठीक है बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं टॉपिक जो है, कहीं ना कहीं जो आज आपके टॉपिक थे वो सारे वो करा दिए, जो और थोड़े से बच रहे हैं, यानी थोड़े बहुत टॉपिक और बच रहे हैं, नहीं तो सारा आपका CDP क्लियर हो चुका है। ज़्यादातर आपके टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए जो आने की संभावना बनती है या फिर आ सकते हैं कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।